वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 21 फरवरी 2021 दिन संडे रविवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है और अब उस बैंक के ग्राहक भी 6 महीने तक पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। आखिर कौन से बैंक पर बैन लगाया गया, रोक लगाई गई, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा पति पत्नी के लड़ाई झगड़े को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है, कुछ एजुकेशनल सरकारी नौकरी से संबंधित खबरें भी जानेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। ओके, सीधे बात करें पहले अपडेट में, तो देखिए खबर आप दोस्तों की। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफसोस जताया और उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देश के कई शहरों में हालात ये चल रहे हैं कि 100 रुपए के पार पहुंच चुका, राइट। और इसी बीच अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। दरअसल वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतनी तेजी पर आपका क्या कहना है, इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण वह धर्म संकट की स्थिति में है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई एक जवाब सुनना चाहता है कि कीमत में कटौती की जाएगी। जी हाँ, उनका कहना है दोस्तों कि ये मामला केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ा है और इसलिए दोनों सरकारों को मिलकर के इस बारे में सोचना चाहिए और समस्या का हल निकालना चाहिए। और बाकी पेट्रोल को लेकर एक ऑफर भी चल रहा है। देखिए खबर दोस्तों की, इंडियन ऑयल और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ये ऑफर है, 50 लीटर फ्री पेट्रोल डीजल पाने का मौका आपके पास भी। जी हाँ, दरअसल अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो ना, और वो भी HDFC के क्रेडिट कार्ड के जरिए, ठीक है ना, तब आपको कुछ फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे और उन फ्यूल पॉइंट्स को रिडीम करके ग्राहक सालाना 50 लीटर तक फ्री पेट्रोल पा सकते हैं। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ये ऑफर निकला हुआ है। आप भी अगर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट है hdfcbank.com पर ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा कि अगर मुकदमा रजामंदी से निपटाया तो कोर्ट फीस वापस मिलेगी। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि किसी लड़ाई झगड़े में या किसी ऐसे मामले पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर केस तो लगा देती हैं, लेकिन फिर मामला रजामंदी से यानी कि दोनों एक दूसरे के बीच सहमति से मामले को रपा दपाया खत्म कर दिया जाता, राइट। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया दोस्तों कि अगर ऐसी दो पार्टियों का मुकदमा अगर कोर्ट वगैरह में चला जाए और फिर रजामंदी से निपट जाता तो कोर्ट फीस उनको वापस मिलेगी। ऐसे एक केस की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और वाकई में अच्छा फैसला भी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों कि लॉकर के मामले पर भी कोर्ट का यह निर्देश निकल कर आ रहा, ग्राहक को बताए बिना बैंक लॉकर को नहीं तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया गया कि 6 महीने के अंदर लॉकर से जुड़े कुछ नए रेगुलेशंस या जो जरूरी गाइडलाइंस है वो बनाई जाए बैंक लॉकर को लेकर, है ना। कोर्ट का यह कहना है कि बैंक लॉकर सर्विस के मामले में ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। लॉकर तोड़ने से पहले ग्राहकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और अगले 6 महीने के अंदर बैंक लॉकर को लेकर कुछ नए नियम, नई गाइडलाइंस जो है RBI की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, नितिन गडकरी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, 15 दिन के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च हो जाएगा। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 2 साल में सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट कम हो सकती है और ऐसा डिमांड बढ़ने से होगा। गडकरी ने कहा कि हम 8 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में अगर ये बढ़कर दुगना होता है तो देश की अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा। उनका यह कहना है कि हमारे पास चीनी, चावल, गेहूं सरप्लस है, हमें बायोफ्यूल पर फोकस करना चाहिए। और बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि भारत में जो है पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ईंधन वगैरह अधिकतम बाहर से इंपोर्ट होते हैं और इसलिए इनकी रेटें भी महंगी रहती हैं। पेट्रोल, डीजल, ईंधन की रेट बढ़ती है क्योंकि क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। और इसके अलावा कमाई तो दूसरे देशों में जा रही है ना, मतलब कि दूसरे देश हमसे कमा रहे हैं हमको बेच करके, राइट। अगर हम इसकी बजाय इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो भारत में ही खर्चा कम हो जाएगा इन चीजों का। और इसके अलावा मान लो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है तो भारत की कमाई तो भारत में रहेगी ना कम से कम। इसके अलावा वातावरण प्रदूषण भी नहीं होगा, पोल्यूशन वगैरह भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कुछ चीजों पर सरकार फोकस कर रही है और खास करके जो किसान भाई लोगों के ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनको भी अब इलेक्ट्रिक मॉडल में लॉन्च करने की सरकार जो है तैयारी कर रही है और अगले 15 दिन के अंदर लॉन्चिंग की संभावना भी है। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट और आगे क्या आता है मैं आपको बता दूंगा खबर। और बाकी फिलहाल देखिए अगली खबर, मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को अब फ्री में मिलेगा PVC कार्ड। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इतने दिन आयुष्मान भारत योजना के ऊपर जो PVC कार्ड मिलता था उसकी फीस लगती थी, तो इस फीस को सरकार ने माफ कर दिया। हालांकि अगर कोई लाभार्थी इस कार्ड को रीप्रिंट करवाना चाहता तो सिर्फ उसको फिर 15 रुपए देने पड़ेंगे। इतने दिन क्या, बाकी पहले से ही शुल्क लगता था 30 रुपए के लगभग, तो उस शुल्क को अब सरकार ने माफ कर दिया। पात्रता कार्ड को बिल्कुल फ्री कर दिया। वैसे इस कार्ड को आप कैसे ले सकते हैं वगैरह वगैरह की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर खबर है। पुरानी पेंशन पर सबसे बड़ा फैसला आया सरकार का, खास करके सरकारी
कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से इनकार कर दिया और सरकार का कहना है कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस में काफी अंतर है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि इनके बेनिफिट्स अलग अलग हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती है। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें एनपीएस से जुड़ने की उम्र, सब्सक्रिप्शन पीरियड, इन्वेस्टमेंट की रकम, एन्युटी ऑप्शन वगैरह ये सब कुछ शामिल है। ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है जिसे पीएफआरडीए संभालता है। ये बाजार से रिटर्न पर आधारित है जिसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है। हालांकि पीएफआरडीए ने एक ऐसा मैनेजमेंट किया जिससे रिटर्न अच्छा मिले। तो ये एनपीएस और पेंशन स्कीम वगैरह को लेकर सरकार का एक फैसला है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए खबर की एनपीएस और एपीवाई की और लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। जनवरी में 22% तक इन योजनाओं के जो सब्सक्राइबर्स की या मेंबर्स की संख्या जो वो बढ़ी है 22%, है ना। अच्छी बात है। इसका मतलब कि लोगों के पास पैसा आ रहा तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन योजनाओं में, यानी कि भारत की एटलीस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सुधार देखने को मिल रहा है कोरोना के बाद, है। और अगली खबर देखिए आप, चेन्नई मेट्रो का किराया 20 रुपए तक सस्ता हो चुका है। तमिलनाडु स्टेट में यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बड़ी घोषणा करके ऐलान कर दिया। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कल ही चेन्नई मेट्रो रेल में यात्रा के लिए अधिकतम किराए को 20 रुपए कम करने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस घोषणा के बाद जहां पहले चेन्नई मेट्रो का किराया 70 रुपए था तो वो अब घटकर 20 रुपए घटकर 50 रुपए रह जाएगा, है ना। तो ये चेन्नई के लोगों के लिए अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की रिजर्व बैंक ने अब इस बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे 1000 से ज्यादा रुपए। जी हाँ, दरअसल कौन से बैंक पर पाबंदी लगाई गई, तो आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर यह पाबंदी लगाई है जिसमें जमा और निकासी दोनों पर रोक लगा दी, यानी कि पैसा ना ही जमा करा पाएंगे आप, ना ही निकाल पाएंगे। हालांकि आपको 1000 रुपए तक की छूट मिलेगी, यानी कि कस्टमर केवल 1000 रुपए निकाल पाएंगे, वो भी 6 महीने में, सिर्फ 1000। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह के ऊपर लिमिट लगाई गई और अब इस और एक कोऑपरेटिव बैंक पर भी लिमिट लगा दी है। कारण यही होता दोस्तों कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, ये बैंकिंग गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं और इसके चलते इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, इनकी नींव ही हिल जाती है। कहने का मतलब कि बैंक के पास उतनी एसेट्स नहीं होती जितनी ये लोन बांट देते हैं। कुछ फ्रॉडबाजी भी हो जाती है, बैंक के अंदर गड़बड़ घोटाले हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से क्या कि ग्राहकों पर इसका असर पड़ता है और इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक बैन लगाता है, इन बैंकों पर रोक लगाता है। कई सारे बैंकों का तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया पिछले कुछ महीनों में, आपको पता होगा। और इस बार भी कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर यह फैसला लगाया है, आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी है कि एक तो बैंक अब कोई भी नया लोन जारी नहीं कर सकता और ना ही इस बैंक के ग्राहक जो हैं वो पैसे जमा करा पाएंगे, ना ही निकाल पाएंगे। हालांकि सिर्फ 1000 रुपए निकालने की इजाजत होगी 6 महीने तक, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा केंद्र और राज्यों को मिलकर बनाना होगा आत्मनिर्भर भारत और इससे कारोबार आसान हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था ज्यादा आसान बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए कल ही कहा कि मजबूत आर्थिक बढ़ोतरी हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का एकजुटता के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। दरअसल पीएम मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्रों का भी सम्मान करना होगा, ये पीएम मोदी का कहना है। वहीं कृषि को लेकर भी कल नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले कि कृषि सुधारों को देश की जरूरत बताया उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका पर भी उन्होंने अहम बल दिया। तो ये केंद्र सरकार की प्लानिंग ये चल रही है। और साथ ही अगली खबर देखिए, एक अमेजिंग न्यूज है दोस्तों। मैट्रिक परीक्षा देने आई महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर उसका नाम रखा इम्तिहान। मतलब देखिए, परीक्षा देने आई बच्चे को ही जन्म दिया और उस दरमियान ही, क्योंकि परीक्षा को इम्तिहान भी कहा जाता है आपको पता है, तो इसलिए उस बच्चे का नाम भी इम्तिहान रख दिया, है ना। मतलब कितनी अमेजिंग बात। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की ये घटना, यहाँ पर एमडीडीएम कॉलेज के अंदर मैट्रिक एग्जाम देने आई थी एक महिला और उसी दौरान उसको लड़का होता है, बेबी होता है और उसका नाम इम्तिहान रखा जाता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उबर कंपनी को लेकर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश निकल कर आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उबर के कई सारे कर्मचारी या जो उबर के ड्राइवर्स हैं वो भारत में भी काम करते हैं, राइट। देखिए उबर को लेकर ब्रिटिश एससी का ये बड़ा आदेश निकल कर आ रहा है कि ड्राइवरों को माने कंपनी कर्मचारी और उनको मूलभूत सुविधाएं भी दे। जी हाँ, कहने का मतलब कि उबर कंपनी के लिए ऑर्डर जारी किया गया कि उबर कंपनी जो है अपने ड्राइवर्स को ड्राइवर ना समझे बल्कि कंपनी के एम्प्लॉय समझे और उनको कंपनी के जितने भी बेनिफिट्स हैं, एक कर्मचारी के जितने भी फायदे लाभ होते हैं वो सब कुछ उनको भी मिलने चाहिए। तो ये वाकई में उबर के जो ड्राइवर लोग भाई लोग हैं उनके लिए बड़ी ही राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। बिहार सरकार का ये निर्णय है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र अब बिना परीक्षा के ही पास होंगे। दरअसल बिहार में सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स इस साल भी बिना एग्जाम के अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। ये घोषणा राज्य के शिक्षा विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से की है। तो बिहार के जो 1 से 8वीं तक के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो राहत की बात है। और बाकी एजुकेशन न्यूज को लेकर दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा फैसला है दोस्तों की एज लिमिट में बदलाव किया गया। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में नर्सरी
के लिए एडमिशन शुरू हो चुके, मैंने 1-2 दिन पहले आपको अपडेट भी बताया था। और ऐसे में इस बार दिल्ली सरकार ने नर्सरी में एडमिशन के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए उम्र सीमा में छूट दी है, एज लिमिट में छूट मिली है। हालांकि उम्र की गणना 31 मार्च के आधार पर ही की जाएगी, लेकिन पहले जो उम्र थी उसकी तुलना में 30 दिन की छूट दी गई है। यानी कि बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक 4 साल या 1 महीना हो चुकी है, तो अब केजी की बजाय बच्चा नर्सरी में ही एडमिशन पा सकता है। तो ये भी एडमिशन की एज लिमिट वगैरह को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक खबर देखिए, सरकारी नौकरी संबंधित अपडेट है। भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली है, 10वीं 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IAF रिक्रूटमेंट है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर है ना। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी indianeairforce.nic.in और लास्ट डेट है 13 मार्च 2021, तब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 255 पोस्ट हैं। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती निकली है, MTS, HKS वगैरह वगैरह। ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों आपकी, मोदी सरकार ने पासपोर्ट सेवा को भी डिजी लॉकर से जोड़ दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने की अब जरूरत नहीं है। जी हाँ, दरअसल अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं ले जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिजी लॉकर के प्लेटफॉर्म की सुविधा जो पासपोर्ट के लिए भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार ने पासपोर्ट सेवा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और केंद्र सरकार ने अब पासपोर्ट बनाना और भी आसान कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अब पासपोर्ट सेवा को भी डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया, यानी कि पासपोर्ट के आवेदन करने वाले लोग जो डिजी लॉकर के माध्यम से अपने दस्तावेज सबमिट करा पाएंगे। तो ये वाकई में गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है, डिजिटल युग और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों मौसम वगैरह को लेकर खबरें, तो देखिए कल ही कर्नाटक के कोडागु में बारिश के साथ ओले भी पड़े थे और अभी भी कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट भी आ रहा है। देश के कई राज्यों को अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का सामना करना पड़ सकता है। संपूर्ण भारत का 21 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पर तो मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ बौछारें देखने को मिल सकती हैं कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तेलंगाना में भी, और वहीं हल्के फुल्के फुहार असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी आ सकती हैं। और बाकी कुछ छिटपुट छींटे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी पड़ सकते हैं। तो ये रहा आज का वेदर अपडेट। और बाकी दोस्तों मौसम से जुड़ी और एक खबर आप देखिए दोस्तों कि आपके लिए इसका मतलब क्या है। चमोली की तरह हिमाचल को भी ग्लेशियर से खतरा है। भूकंप के हाई रिस्क जोन में है 5 जिले। दरअसल हाल ही में आपको बताओगा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में जल प्रलय या जिसे कह सकते हैं वो क्या बोलते हैं ग्लेशियर वगैरह जो फटा था, उसके चलते कई लोगों की जान भी चली गई थी। अब ऐसा ही हादसा हिमाचल में भी होने की चेतावनी निकल कर आ रही है। यहाँ पर किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू जिले, ये 5 ऐसे जिले हैं जो कि हिमस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है और यहाँ पर भूकंप वगैरह भी कभी भी आ सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से ये अलर्ट या चेतावनी निकल कर आ रही है। ओके, तो यहाँ आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग जरूर प्लीज सावधान रहें। और अगले अपडेट में बात करें दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ खबरों में, देखिए एक तो टीकाकरण का आंकड़ा जो वो 1 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि भारत में अब तक कुल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन टीकाकरण हो चुका है, टीका लग चुका है इतने लोगों को, 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा को, है ना। और बाकी महाराष्ट्र में कोरोना पर एक अपडेट है कि महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उनको एंट्री मिलेगी। पहली बात तो ये, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस राज्य को लेकर कई राज्य सरकार ने फैसले लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ ही एक वैज्ञानिकों की रिसर्च का अपडेट देखिए, आपके खांसने वाले कोरोना मरीजों से संक्रमण का खतरा कम है या फिर ज्यादा है, ये रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है। हालांकि कोरोना के संक्रमण को लेकर अभी भी कई रहस्यों का पता नहीं चल पाया। हर रोज कुछ नए नए शोध, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट शोध में कहा गया दोस्तों कि जिन मरीजों को खांसी होती है उनके जरिए कोरोना के संक्रमण का खतरा कम रहता है, बल्कि जिन्हें खांसी नहीं होती है उनसे संक्रमण का खतरा ज्यादा है। मतलब कि उल्टा यार थिंकिंग से जस्ट, है ना। स्पेन के बार्सिलोना में हुए अध्ययन की रिपोर्ट हाल ही में लॉसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित हुई है, तो इन बातों को भी आप जरूर ध्यान दें। और अगली खबर देखिए दोस्तों कि कल ही आपको पता होगा कि बाबा रामदेव ने कोरोनिल एक नई कोरोना की वैक्सीन जो लॉन्च की, उस पर उन्होंने चैलेंज भी दिया कि अब पतंजलि की इस दवा पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। देखते हैं आखिर कितनी सक्सेसफुल रह पाती है पतंजलि की ये कोरोनिल दवा। और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र में सख्ती है, अब मास्क नहीं लगाए तो डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल दोस्तों जिस तरह से आम पब्लिक के लिए सरकार ने मास्क को लगाना अनिवार्य कर रखा है, राइट, ठीक उसी तरह से अब डॉक्टरों के लिए भी मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया, और डॉक्टर भी अगर मास्क नहीं लगाते तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा फैसला है वाकई में। और बाकी दोस्तों भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना कुल, है ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले आए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,09,90,000, तो कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हालांकि रात की बात है कि उनमें से सिर्फ एक्टिव केस जो वो 1,42,000 जा रही है, जबकि दोस्तों भारत में इस कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 1,56,300 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तरह भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और बाकी देखिए वायरस से संबंधित और एक खबर ये है कि दुनिया का पहला मामला ऐसा देखा गया। कैसा? जी हाँ, बर्ड फ्लू को लेकर
रूस में इंसानों तक पहुंचा बर्ड फ्लू वायरस का खतरनाक स्ट्रेन। जी हाँ, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से या यूं कह सकते हैं अपन कि पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत में भी कई राज्यों में बर्ड फ्लू देखा गया था, राइट। हालांकि वो सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित था। कई राज्यों में मतलब कि हजारों की संख्या में मुर्गियां, बत्तख वगैरह कई सारे पक्षी, कौवे वगैरह ये मारे गए थे इस बर्ड फ्लू के कारण। और अब देखिए रूस में बर्ड फ्लू वायरस का पहला मामला इंसानों में पहुंच चुका है। H5N8 बर्ड फ्लू वायरस जो है वो मुर्गियों से पहला इंसानों में पहुंचने का मामला, दुनिया का ऐसा फर्स्ट मामला देखा गया और इसकी जानकारी खुद WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। और बाकी बर्ड फ्लू के लक्षण वगैरह क्या होते हैं तो देख सकते हैं आप, खांसी, डायरिया, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में दिक्कत वगैरह वगैरह। बर्ड फ्लू किन सिचुएशन में संक्रमित कर सकता है इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के सावधान रहें, मरे हुए पक्षी के आसपास ना जाएं आप, और रूस वगैरह भी ना जाएं अभी आजकल, क्योंकि बर्ड फ्लू फिर से फैल सकता है कोरोना की तरह ही, ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल। और बाकी इसको लेकर और आगे क्या अपडेट देखने को मिलते हैं मैं आपको बता दूंगा खबरें DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर तुरंत दबा देना, ठीक है ना, ताकि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में बहुत दमदार बात है। और चलिए फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को मिली सौगात। नितिन गडकरी ने 5 हाईवे प्रोजेक्ट को और मंजूरी दी है। यूपी और आंध्र प्रदेश लोगों के लिए राहत की बात है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे। और देखते हैं यहाँ पर चुनाव वगैरह का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है और इसीलिए भाजपा की तैयारियां भी देखने को मिल रही है। और साथ ही खबर है दोस्तों की डिजिटल पेमेंट करना अब और भी ज्यादा आसान होगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI लॉन्च करेगा योनो मर्चेंट ऐप। जी हाँ, दरअसल देश में अब डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा आसान बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक जो है ना दोस्तों, वो योनो मर्चेंट ऐप लॉन्च करने जा रहा है। और इससे कुल मिलाकर के डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, आप भी फायदा ले पाएंगे इसका। और बाकी अगली खबर देखिए, केरल राज्य में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है। खुद यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये बात कही है। दरअसल केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यानी डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समारोह की अध्यक्षता भी की है। अच्छी बात है दोस्तों, मतलब कि आजकल तो आपको पता होगा कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ी रही है वैसे भी, और पहले देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खुल चुकी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। और बाकी इंडियन रेलवे की एक उपलब्धि देखिए आप, असम में पहली बार किया इलेक्ट्रिक रेल इंजन का ट्रायल। इसकी एक वीडियो फुटेज भी सामने आई है, देख सकते हैं आप। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के ऊपर ये वीडियो फुटेज शेयर की है और कहने का मतलब ये दोस्तों की सक्सेसफुल रहा, ये पहली इलेक्ट्रिक रेल इंजन का ट्रायल है, असम राज्य में किया गया ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, बिटकॉइन जो है दोस्तों वो नया रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पहली बार बिटकॉइन का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। फरवरी में अब तक का 70% का उछाल देखा गया बिटकॉइन में। अभी बिटकॉइन की रेट $56,300 से भी ज्यादा चल रही है। और अगली खबर देखिए, क्वाड देश मिलकर रोकेंगे फर्जी खबरों का प्रसार, हुई विदेश मंत्री स्तर की बातचीत। दरअसल आजकल इंटरनेट पर फर्जी खबरें या गलत जानकारियां, गलत इंफॉर्मेशन फैलने का सिलसिला काफी बढ़ चुका है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हो या किसी अन्य तरीके से। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पर आपको गलत जानकारियां, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी, राइट। इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए क्वाड देशों की एक मीटिंग हुई है, विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत हुई है। क्वाड देश में मतलब कि 4 देशों के एक समूह है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 देशों का एक समूह बनेगा और जो फेक न्यूज पर लगाम लगाएगा। अच्छी पहल है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, सरकार जो है मार्च तक जारी करेगी 2.97 लाख करोड़ की अतिरिक्त फूड सब्सिडी। हरियाणा, पंजाब को MSP पेमेंट के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ये खास करके हरियाणा, पंजाब के किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार की एक अच्छी पहल है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, थिंक टैंक फाउंडेशन का अलर्ट है। प्रधानमंत्री योजना लोन की फेक वेबसाइट लोगों की पर्सनल डिटेल चुरा रही है, गलत इस्तेमाल होने का भी खतरा मंडरा रहा। ये वेबसाइट का URL देख पा रहे होंगे, ये फेक वेबसाइट है और इसके जरिए आप किसी भी प्रधानमंत्री योजना से संबंधित ना जुड़े, वरना दोस्तों आपके डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सरकार ने खुद इसको लेकर अलर्ट जारी किया। आपको बता दूं, भारत सरकार से जुड़ी अगर कोई भी वेबसाइट होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के लास्ट में आपको .gov.in या .nic.in एक्सटेंशन मिलता है और उसी का आप यूज करें, ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सालों से अटके फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूरा हुआ, अप्रैल से इनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। दरअसल हजारों घर खरीदारों और देवलिया डेवलपर्स के लिए बड़ी ही राहत की बात है। दरअसल रुकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया 25,000 करोड़ का स्पेशल फंड जो है वो बहुत जल्द रिलीज होगा और उसके चलते मतलब पेंडिंग कार्य जो पड़े हुए हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दिल्ली सरकार खास ध्यान दे रही है। अगले 2 सालों में शहर के हर कोने में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ये नई प्लानिंग बना रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, स्विच दिल्ली करके, और इस कैंपेन के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा
मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। साथ ही खबर देखिए, हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है, सरकार किराए समेत कई सारी पाबंदियों को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अब जानकारी आप इसके बारे में ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा डिटेल में ज्यादा हो जाएगा लंबा। और बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर है, सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट देखिए आप। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया। 580 पदों पर भर्ती के लिए अब आप 27 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। पहले इसकी लास्ट तारीख 17 फरवरी ही थी, तो उसको बढ़ा दिया, 27 फेब कर दिया। अब तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jkssb.nic.in, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर दोस्तों, 2022 तक सबके पास पक्का मकान हो जाएगा अपना खुद का। अंतिम चरण में पहुंची प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी सरकार की प्लानिंग चल रही है कि साल 2022 तक सभी को अपना खुद का आशियाना मिले, है ना। और बाकी सुप्रीम कोर्ट का और एक बड़ा फैसला पति पत्नी को लेकर ये निकल कर आ रहा है कि अगर पत्नी अलग रह रही है तो फिर गुजारा भत्ता देने से पति किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। ऐसा नहीं कि पति कह दे यार इस साल तो इस महीने तो मेरी कमाई नहीं हुई, मैं नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। तो पति पत्नी अगर अलग अलग रह रहे तो पति को एनी हाउ गुजारा भत्ता देना ही है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ये भी बोले कि जेलों तक जाए सहकारी संघवाद। कोरोना काल में देश सफल हुआ है और आत्मनिर्भर भारत को ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कुछ बातें कही है, जानकारी आप देख सकते हैं। और बाकी केरल हाईकोर्ट का एक और आदेश भी देख पा रहे कि सोने की तस्करी कस्टम एक्ट का उल्लंघन है, इसका आतंकी कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे कि कई लोग होते हैं जो पेट में ही चीरा लगवा करके सोने के बिस्किट रख करके कहीं बाहर फॉरेन से जहां सोना सस्ता मिलता है उन देशों से लेकर आ जाते हैं, हमारे इंडिया में आ जाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह पर कई लोग पकड़े भी जाते हैं। तो ये सब कुछ चीजें जो है ये सोने की तस्करी भले ही है, लेकिन ये कोई आतंकवाद के अंदर नहीं आती है, समझ रहे हो ना। केरल हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें कहा कि सोने की तस्करी करना कस्टम एक्ट का जरूर उल्लंघन है और इस कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग जो सजा है उसके वो भागीदार भी होते हैं, हिस्सेदार भी होते हैं, लेकिन इसका आतंकी कानूनी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की सोने से भी महंगी धातु कौन सी है, कोई एक का नाम आप बताइए। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और बाकी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।